नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र गौरव द्यूटे दिशा आईएएस एकेडमी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का जो हमारा मेन विषय है वो ये है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में किस तरीके की या क्या स्किल की आवश्यकता होती है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम का नेचर क्या है, उस इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, उन सभी एग्ज़ाम्स में क्लास 10th लेवल का जो एजुकेशन है, उस पर ही मेनली सारे क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं या उस पर ही सारे क्वेश्चन फ़ोकस्ड होते हैं। अब हमारे क्षेत्र से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट का सिलेक्शन न होने के पीछे मुख्य कारण यही है कि हमारे एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनका 10th तक का जो एजुकेशन है या जो बेसिक एजुकेशन है, वहाँ पर वो हमारे स्टूडेंट कमज़ोर हैं। एग्ज़ाम्स के लिए जिस स्किल की आवश्यकता है, जिस नॉलेज की आवश्यकता है, वो नॉलेज वो गैदर नहीं कर पा रहे। उदाहरण के लिए अगर मैं एक छोटी-सी बात अगर करूँ, इंग्लिश एक जो भाषा है, आज एक जो ग्लोबल लैंग्वेज है, हर तरफ इंग्लिश की आवश्यकता है, चाहे प्राइवेट जॉब की बात हो या गवर्नमेंट जॉब की बात हो, इंग्लिश एक महत्वपूर्ण रोल वहाँ पर प्ले करता है। इतनी महत्वपूर्ण भाषा होते हुए भी आज हमारे क्षेत्र के स्टूडेंट इस भाषा को सीखने में काफ़ी लैकिंग फ़ील करते हैं या इस भाषा को बोलने में काफ़ी कमज़ोर अपने आप को फ़ील करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र होकर भी आज हम उस भाषा को नहीं सीख पा रहे, तो इसमें कुछ न कुछ हमारा लैकिंग है। मैं आज अपना जो विषय है उसमें मैं पेरेंट्स को भी स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहूँगा। मैं पेरेंट्स से ये बात करना चाहूँगा कि 6वीं से जो आपका बच्चा या आप आपके बच्चे के इस संसार में सबसे अच्छे हितैषी हो, आपसे अच्छा आपके बच्चे का हितैषी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। जो क्लास 6th में जो एक बच्चा होता है, वो इतना मैच्योर नहीं हो पाता है। वो खुद अपने लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाता है, उसके लिए डिसीज़न पेरेंट्स को ही लेने पड़ते हैं। इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से मेरा नम्र निवेदन है, ये मेरा अनुरोध है कि आप आपके जीवन के इस अमूल्य समय में से कम आधा घंटा अपने बच्चों से आप बात कीजिए। अपने बच्चों के स्किल को आप चेक कीजिए कि क्या आपका बच्चा प्रॉपर वे में जो उसका भविष्य जिस चीज़ पर निर्भर है, क्या वो स्किल वो सीख पा रहा है? क्या वो जो प्रॉपर वे में गवर्नमेंट एग्ज़ाम या प्राइवेट जॉब गैदर करने के लिए उसको जिस नॉलेज की आवश्यकता है, क्या वो गैदर कर पा रहा है या नहीं? इस वे में अगर आप पेरेंट्स लोग अपने बच्चों से बातचीत करेंगे, उनके साथ एक कंडीसिव एटमॉस्फियर अगर आप डेवलप कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होंगी। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो 6th टू 10th का जो बच्चा है, वो इतना मैच्योर नहीं होता है। उसको मार्केट के बारे में इतना अनुभव नहीं होता है। आप बड़े हो, आपको सारी चीज़ें पता है, इसलिए आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मेरा पेरेंट्स लोगों से और एक अनुरोध है और मैं अपना एक व्यू उनके सामने रखना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र के अपने क्षेत्र से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उसमें सिलेक्शन का दायरा मिनिमम इसलिए भी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने एरिया से जो है, वो ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी और रियल बात शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें कम से कम 1 से 2 साल की एकदम थ्रू और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनके पीछे बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। इस कारण से वो मुख्य रूप से पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है आज कॉम्पिटिशन इतना अच्छा हो गया है कि कम से कम आपको 4 से 5 घंटे प्रिपरेशन को देना पड़ेंगे, आपको फ़ोकस्ड रह के पढ़ाई करना पड़ेंगी। अगर ग्रेजुएशन के बाद हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी एज निकलती रहती है, मैरिज का टेंशन रहता है, पैसे कमाने का टेंशन रहता है। इसलिए सारे पेरेंट्स लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में और अगर आप आपके बच्चों के भविष्य को सुनहरा भविष्य देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा कोई भी गवर्नमेंट जॉब गैदर करे और अच्छे से प्रिपरेशन करे,
तो आप खुद इनिशिएटिव लो, आप खुद अपने बच्चों से बात करो और 12th के बाद से ही आप जहाँ चाहते हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आप बेफ़िक्र होके वहाँ पर आपके बच्चों को उस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन करवाएँ। आप आपके बच्चों से रोज़ आधा घंटा बात करें, उनके साथ मॉनिटरिंग करें। आप आपके बच्चों को ये बताएँ कि इंग्लिश का क्या महत्व है, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। बस इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ था दोस्तों। धन्यवाद।